तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का वर्किंग एक्सपीरियंस है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पावर बीआई के कंपोनेंट। तो देखिए, पावर बीआई के कोर 3 कंपोनेंट होते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। देखिए, एक होता है पावर बीआई डेस्कटॉप, जो कि मेन वर्जन होता है पावर बीआई का और उसी के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं। देन होता है सर्विसेज एंड देन होता है मोबाइल। तो ये तीन का जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट एक पैकेज की तरह काम करता है एक कंपनी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 कंपोनेंट। तो हमारे पावर बीआई के बेसिकली 3 कंपोनेंट है, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। 3 कंपोनेंट हमारे क्या क्या हैं? एक है हमारा डेस्कटॉप, देन होता है हमारा सर्विसेज, ये होता है हमारा सर्विसेज, एंड देन थर्ड होता है हमारा मोबाइल। तो ये तो ब्रीफ है। देखिए, इसको डीप में समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको स्क्रीन से हटाता हूं जो मैंने लिखा है एंड आपको मैं टाइप करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझिए, पावर बीआई जो है ना, ये आपका 3 पार्ट्स में होता है। 3 तरह की सर्विसेज पावर बीआई आपको ऑफर करता है। अब वो जो 3 सर्विसेज हैं वो काम कैसे करती हैं? नंबर 1 जो इसकी सर्विस होती है वो होता है पावर बीआई डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वर्जन का क्या काम होता है वो अभी मैं आपको बताता हूं। नंबर 2 क्या होता है? हमारा होता है पावर बीआई सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? ऑन टॉप ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप आप सर्विसेज यूज करते हो। सो दैट्स वेयर द सर्विसेज प्ले अ वेरी बिग रोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इनका भी। नंबर 3 पे हमारा होता है पावर बीआई मोबाइल। इसका काम क्या है? जब आपके डेस्कटॉप से जो डैशबोर्ड प्रिपेयर हुआ है वो सर्विसेज के थ्रू सर्कुलेट हो जाएगा, तो वो आप मोबाइल पे भी रिफ्रेश कर सकते हो। मतलब जिसको वो बेसिकली डैशबोर्ड अंत में यूज करना है, चाहे वो आपके बड़े बड़े लीडर हैं, आपकी कंपनी के मालिक हैं, या कोई भी लोग हैं, तो वो बेसिकली अपने मोबाइल के थ्रू ही आपके डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर सकते हैं और आप लाइव उनको कनेक्शन दे सकते हो पावर बीआई मोबाइल के थ्रू, कि जब भी आप अपडेट करो तो उनको ऑटोमेटिकली वो अपडेट उनके मोबाइल में दिखाई देगा। अब चलिए मैं आपको इसको ब्रेक करके बताता हूं कि जो हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है इन तीनों चीज में। क्योंकि देखिए, हमें बनना है पावर बीआई डेवलपर। पावर बीआई डेवलपर बनने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। एडमिन के जो काम होते हैं वो तो एडमिन टीम से आप करवा ही लोगे, ठीक है। जैसे पावर बीआई की सर्विसेज हैं, तो देखिए सबसे पहले एडमिन क्या होता है, चलिए मैं ये भी बताता हूं। देखिए, कोई भी जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके 2 तरह की टीम्स उस पर काम करती हैं। एक जो डेवलपर टीम होती है जो कि उसको डेवलप करती है बेसिकली, उसके ऊपर लाइक हम जुपिटर के ऊपर पाइथन को कोड लिखते हैं तो वो हम पाइथन डेवलपर की तरह काम करते हैं। लेकिन उसके बैकएंड की जो टीम है, उसका जो एडमिन का पूरा काम देखती है, वो डिफरेंट टीम देखती है। तो हमारा उनसे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता। तो हम एज अ पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही फोकस करेंगे। इस पूरे कोर्स में जो हमारा फोकस रहेगा पावर बीआई डेस्कटॉप पे रहेगा, क्योंकि सर्विसेज एंड मोबाइल वो एडमिन टीम हैंडल कर लेगी, हमें उसमें उतरने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, पावर बीआई डेस्कटॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं सबसे पहले आपसे पॉइंट बाय पॉइंट चलता हूं। तो इसके बारे में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेटा इंपोर्ट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो आपका पावर बीआई डेस्कटॉप है, इसको यूज करके आप किसी भी सोर्स से डेटा उठा सकते हो। किसी भी सोर्स से मेरा मतलब क्या हुआ? सोर्स किसको कहते हैं? जहां से आप डेटा उठा रहे हो। वो कोई डेटाबेस भी हो सकता है, वो कोई फाइल भी हो सकती है, या फिर वो क्लाउड भी हो सकता है। लेट्स से इसका एग्जांपल है एक्सेल फाइल, या फिर सीक्वल सर्वर जो कि एक डेटाबेस है, ओके, एंड या फिर कोई भी क्लाउड एनवायरनमेंट। जैसे क्लाउड क्या होता है? फॉर एग्जांपल अमेजॉन वेब सर्विसेज, वन ऑफ द एग्जांपल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पावर बीआई डेस्कटॉप का जो सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है डेटा को इंपोर्ट करना। देखिए, इंपोर्ट की मैं स्पेलिंग भी करेक्ट कर देता हूं, डेटा इंपोर्ट करना, ओके। और ये हम जो पूरा कोड लिख रहे हैं, देखिए मैं ये आपका वीएस कोड में कवर कर रहा हूं, तो इसको कमेंट भी मैं कर देता हूं ताकि आपको ये लाइंस ना दिखाई दें जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। हाँ जी। तो अब ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, इंपोर्ट के बाद क्या होगा? देखिए, जब आप डेटा इंपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप जो आता है ना, हमने डेटा लोड तो कर लिया, अब हमें करना है डेटा को ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन पावर बीआई के अंदर है वो होता है पावर क्वेरी।
पावर क्वेरी को यूज करके आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, देखिए अगर आपका डेटा है, आपके पास लेट्स से 5 लोगों का बैंक बैलेंस है और आपको उसको सॉर्ट करना है कि जो हाईएस्ट बैंक बैलेंस है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो वो जो सॉर्ट है, सॉर्टिंग द डेटा इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मुझे लेट्स से ये निकालना है कि सबसे लोएस्ट बैलेंस किसका है, बस मुझे एक आउटपुट में एक रो चाहिए कि सबसे इनमें से सबसे कम पैसे किस बंदे के पास हैं, तो वो जो मैं निकालूंगा लोएस्ट, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके निकालूंगा, तो वो होती है ट्रांसफॉर्मेशन। तो पावर क्वेरी यहां पर हमारी पूरी हेल्प करता है। अब यहां पे जो हमारा नंबर 3 है, नंबर 3 की मैं बात करता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देखिए क्या हुआ, डेटा हमने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा मॉडलिंग का स्टेप। और मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं और डेटा की हिरार्की डिफाइन करते हैं। देखिए यहां पे पहले पार्ट में आपने डेटा को इंपोर्ट कर लिया, एक्सेल से डेटा आ गया, उसके बाद आपने उसमें कुछ ऑप्शंस परफॉर्म करे। उस डेटा को अगर आपको किसी और डेटा से कोई रिलेशनशिप है, जैसे कस्टमर की जो आईडी होती है वो प्राइमरी की होती है। अब प्राइमरी की क्या होती है, देखिए कोई भी ऐसा कॉलम जो एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए एज अ कॉमन की काम करता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। तो मॉडलिंग का जो स्टेप है उसमें आप बेसिकली रिलेशनशिप डेटा के और टेबल्स की जो हिरार्की है उस लेवल पे आप यहां पर काम करते हो। दैट्स वाई ये जो थर्ड स्टेप है मॉडलिंग का, ये एग्जिस्ट करता है। देखो ये जो पूरा प्रोसेस चलता है ना, ये पूरा एक पाइपलाइन की तरह चलता है, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और आप हमेशा यही इंप्लीमेंट करोगे। थोड़ा फॉर्मेट आपका डिफरेंस हो सकता है, आपकी थोड़ी फाइल्स के जो लेआउट हैं वो सब चीज़ें बदल सकती हैं, बट आपका जो कोर एल्गोरिदम है ना वो यही रहने वाला है, सीक्वेंस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब देखिए डेटा इंपोर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, मॉडल हो गया। अब मॉडलिंग के अंदर रिलेशनशिप और हिरार्की क्या है, इसके बारे में भी मैं हल्का से यहाँ पे आपको बताता हूँ। रिलेशनशिप यूजिंग प्राइमरी की बिटवीन टेबल्स। अगर एक से ज्यादा टेबल हैं तो उतनी ही टेबल, यहां पे आप लिखोगे n नंबर ऑफ टेबल, कितनी भी टेबल आप दे सकते हो। हिरार्की का मतलब क्या है, बेसिकली हिरार्की जो नोटिफाई करती है वो ये दिखाती है हिरार्की की वेरियस लेवल पे डेटा क्या है। आप चाहे कस्टमर की आईडी के लेवल पे डेटा देखना चाहते हो, या फिर आप उसके मोबाइल नंबर के लेवल पे डेटा देखना चाहते हो, तो ये हिरार्की वाली चीज आप यूज कर सकते हो और ये आपको मॉडलिंग के लिए हेल्प कर सकती है। जो अब अगला पॉइंट है, आफ्टर मॉडलिंग सबसे पहले आप बनाओगे रिपोर्ट बिल्डिंग का, आप यहां पे स्टेप करोगे जिसके अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करोगे आप, ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या मतलब है, पहले तो देखिए रिपोर्ट बिल्डिंग क्या है। थर्ड स्टेप हमारा जो हो गया, जहां पे हमने रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर लिया, डेटा भी लोड हो चुका है, सब कुछ तैयार है, अब इसको एक रिपोर्ट की फॉर्मेट में डालना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके आप यहां पे कुछ भी बना सकते हो। आप यहां पे लाइंस बना सकते हो, आप यहां पे चार्ट बना सकते हो, यहां पे आप ग्राफ्स बना सकते हो, या फिर आप टेबल्स बना सकते हो। तो ये खाली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बहुत इजी है। अभी मजा आने वाला है, देखिए कोर्स में आगे जब मैं ये सब चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, इवन यू गाइज विल फील कि यार एक्साइटिंग है चीजें, ठीक है, क्योंकि जब वो ग्राफ बनता है ना मजा आता है। अच्छा, तो ये था हमारा फोर्थ स्टेप, रिपोर्ट बिल्डिंग वाला। अब जो इसका फाइनल स्टेप होता है, जो कि मोस्ट यूजफुल है, इंटरव्यू वगैरह में भी काफी पूछा जाता है, वो होता है आपका डेक्स। डेक्स क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेक्स बताता हूं। देखिए डेक्स एक फंक्शन होता है जिसकी फुल फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक फंक्शन होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, अभी देखिए मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। अभी आप एक लाइन याद रखो कि जितने भी एडवांस कैलकुलेशंस करने होते हैं ना, वो सारे हम डेक्स को यूज करके करते हैं। एंड ये आइडियल है बेसिकली जब भी आपको कुछ एडवांस लेवल कैलकुलेशन करनी है। एडवांस कैलकुलेशन का मतलब है कि आपको लेट्स से बैंकिंग का अगर मैं उदाहरण लूं, तो आपको लॉस कैलकुलेट करना है कि इस पिछले क्वार्टर में मुझे कितना लॉस हुआ है, तो वो सब चीजें एडवांस लेवल कैलकुलेशन, एग्जांपल बैंक लॉस कैलकुलेशंस। तो देखिए ये हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि यूज होते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो आपको ये अच्छे से घोट के पी जाना है। अगर आपका इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब इससे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं एंड इसके बारे में मैं इसका आपको एक ऑब्जेक्टिव भी बताना चाहूंगा। देखिए पावर बीआई डेस्कटॉप का यूज कौन करता है, जो भी डेटा
एनालिसिस कर रहा है। तो जितनी भी मार्केट में इस तरह की जॉब होती है ना बेसिकली, कि डेटा एनालिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट स्लैश बिजनेस एनालिस्ट या फिर रिसर्च एनालिस्ट, ये सब लोग इसको यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं ये भी मैं नीचे लिख देता हूं प्रॉपरली, हु यूज दिस, ये सारे लोग यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाई। आप लोग ऑब्वियसली बोलोगे कि भाई वाई इसको ही यूज करना है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है इनसाइट्स प्रोवाइड करना है, आपको इनसाइट प्रोवाइड करनी है। इनसाइट क्या होता है? डेटा को देख के, डेटा के बेसिस पे जब आप ग्राफ बनाते हो तो एक ट्रेंड बन के आता है, तो वो ट्रेंड आपको इनसाइट्स देता है। मतलब डेटा से आप डिसीजन ले सकते हो, डेटा को देख के। वो जो कैपेबिलिटी है उसको कहते हैं इनसाइट्स प्रोवाइड करना। ओके, तो ये हो गया, दिस इज एनफ अबाउट पावर डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप। नाउ सेकेंड जो हमारा है, जो कि है हमारा पावर बीआई सर्विसेज। देखिए ये डेवलपर के थॉर के डेवलपर, जो एक डेवलपर है उसके लिए इसका उतना ज़्यादा यूजेज है नहीं, ठीक है। आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि इसके कुछ पॉइंट्स कवर होते रहें, जो कि है सबसे पहले इसका काम होता है डेटा को पब्लिश करना। आप जब डेटा को बना दोगे तो आपने डैशबोर्ड तो बना दिया ऊपर, लेकिन आपने पब्लिश नहीं किया उसको, तो ये काम कैसे करेगा? देखिए सबसे पहले आप जब डैशबोर्ड बनाते हो ना, उसके बाद डेटा को पब्लिश भी करना होता है। तो पब्लिश करने का काम ये करके देता है। नंबर 1, ये मोर ओवर डेवलपर काम नहीं है, आपको पता है, बट कई बार बहुत सारी कंपनियों में डेवलपर ही पब्लिश कर देता है कि भाई रिपोर्ट पब्लिश हो गई है, यू कैन यूज दिस। आप ये मेल वगैरह भी डालते हो, ठीक है, तो ये पार्ट आपका डेवलपर का भी आ सकता है, पब्लिश वाला। नाउ सेकेंड इज ऑटोमेटिक डेटा रिफ्रेश सेट करना। अब इसका मतलब क्या है? देखिए जितनी बार भी आपके पास डेटा आ रहा है, ठीक है, मंथली डेटा आ रहा है, अब क्लाइंट बार बार तो आपको बोलेगा नहीं, तो आपको ऑटोमेटिक एक ऐसी सर्विस बिल्ड करनी है, जो कि हम कवर करेंगे आगे जाके, कि आपका जो डेटा है ना वो खुद से रिफ्रेश होता रहे। आपके क्लाइंट को आपकी एब्सेंस में ऐसे बैठना ना पड़े कि मतलब रजत आएगा और रजत इसको मुझे करके देगा, तो दैट विल बी इनएफिशिएंट वे। आपका जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि चाहे बंदा आपका छुट्टी पे भी है, आपका डेटा रिफ्रेश होता रहे, तो वो भी आप पावर बीआई सर्विसेज के थ्रू कर सकते हो। नंबर 3 पे है रोल बेस्ड सिक्योरिटी। ये आपको प्रोवाइड करता है। रोल बेस्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अगर कोई डेवलपर है तो उसको आप सारे एक्सेस नहीं दे सकते। हो सकता है वो अभी टीम में नया है और वो कुछ गलती कर दे और वो रियल प्रोडक्शन डेटाबेस में चेंजेस कर बैठे, तो उस तरह के एक्सेस लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है कंपनी में। देखिए आपकी जो सीनियरिटी होती है उसके बेसिस पे आपको एक्सेस लेवल मिलता है, क्योंकि डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, डेटा फ्यूल है यार कंपनी का, तो ये हमें याद रखना होता है। तो देखिए पावर बीआई सर्विसेज के यही 3 मेन रोल हैं। पब्लिश करना, मतलब आफ्टर डेस्कटॉप गिव द डैशबोर्ड, जो कि जनरेट करके देगा मुझे मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप। आफ्टर डेस्कटॉप गिव द डैशबोर्ड, देन पब्लिश इट सो क्लाइंट कैन सी इट। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। ऑटोमेटिक डेटा रिफ्रेश खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। देन हमारा आता है रोल बेस्ड सिक्योरिटी, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए एक्सेस लेवल हर कंपनी मेंटेन करती है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ पावर बीआई सर्विसेज के बारे में। अब जो हमारा थर्ड है वो है पावर बीआई मोबाइल। इसका जो काम है वो है हमारे एंड यूजर के लिए, जैसे हमारे क्लाइंट हैं या हमारे कंपनी के मालिक हैं, उनको डेटा देखना है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं वो मोस्टली मीटिंग्स में रहते हैं, दे वांट टू सी डेटा ऑन मोबाइल, क्योंकि वो लोग मोस्टली ट्रैवल करते हैं। देखिए जो कंपनी के सीईओ वगैरह हैं या जो बहुत बड़े हेड हैं, इस कंट्री टू उस कंट्री उन लोगों का बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रैवल रहता है, तो उनको ये बहुत हेल्प करता है पावर बीआई मोबाइल की। आप अपने मोबाइल में पूरा डेटा देख लो, ठीक है। इसलिए ये मार्केट में यूज भी होता है। देखो हर कंपनी इतना इतना इसके लाइसेंस के लिए अगर पे करती है, वो क्यों करती है? देयर इज अ रीजन, क्योंकि उनको सहूलियत देता है पावर बीआई कि भाई आप यूज करो, मोबाइल में डेटा देख लो, कोई चक्कर नहीं है, यू कैन इजिली यूज दैट। नंबर 1 मोबाइल का ये पार्ट हुआ लीडर्स के लिए। नाउ रियल टाइम रिफ्रेश। रियल टाइम रिफ्रेश का मतलब क्या है? जैसे रजत बैठा है यहां पे एज अ डेवलपर, आज
आज हमारी डेट हो गई 26 को रजत ने रिफ्रेश किया। अब 27 और 28 को रजत छुट्टी पे है, तो रियल टाइम में डेटा खुद से रिफ्रेश होगा। मोबाइल में ये फंक्शनैलिटी देती है कि जैसे ही जो हमारा लीडर होगा कंपनी का, जिसको वो डैशबोर्ड देखना है, तो सोर्स में डेटा आ गया, मेरा पावर बीआई जाएगा इस सोर्स के पास, वहां से डेटा को खुद से उठाएगा और रिफ्रेश कर देगा। और यहां पे जो मोबाइल है, मोबाइल को वो खुद से बोलेगा कि डेटा रिफ्रेश हो चुका है, एंड देन आपको वो पॉपअप भी दे सकता है। तो वो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला था कि थर्ड इज पुश नोटिफिकेशन। आपके लीडर को पता चल जाएगा कि हाँ, रजत ने यहां पर डेटा रिफ्रेश कर दिया है, या फिर उसने ऐसी प्रोसेस डेवलप कर दी है कि ये डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और मुझे दिखेगा। नाउ ये होता है ट्रस्ट ड्रिवन। तो ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट पता होना चाहिए। देखिए, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया। पावर बीआई के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट्स, जो कि मैंने डिस्कस किया आपसे। डेस्कटॉप, सर्विसेज, मोबाइल, ईच ऑफ देम हैव देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, बट हमारा जो टारगेट होगा वो पावर बीआई डेस्कटॉप होने वाला है। बाकी सर्विसेज में आपको बताऊंगा ऑब्वियसली, पब्लिश कैसे करते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे लास्ट में। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो इन चीजों पे होगा, और इनमें भी स्पेसिफिकली देखिए पावर क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिटेल में कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। सो नो वरीज। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड और लोगों से भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि मैं ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचा सकूं। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उस हर एक सवाल का जवाब देता हूं जो भी कमेंट सेक्शन में कोई भी लिखता है। सो थैंक यू सो मच गाइज।